हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो बिना देरी किए चलिए समझते हैं। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग तथा साधारण वर्ग। कुलीनों तथा पादरियों की जनसंख्या केवल 10% थी तथा साधारण वर्ग की जनसंख्या 90% थी। फिर भी 60% भूमि कुलीनों तथा पादरियों की थी तथा साधारण जनता के पास केवल 40% थी। जरा सोचिए, साधारण लोग 90% थे तो उनके पास 40% जमीन थी तथा कुलीनों तथा पादरियों की जनसंख्या 10% थी, फिर भी उनके पास 60% जमीन थी। कुलीनों तथा पादरियों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। वे सरकार को टैक्स नहीं देते थे। सारा कर साधारण जनता को ही देनी पड़ती थी। सम्राट लुई 16वां ऐसो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। जितना कर मिलता था वह उसका ही हो जाता था। ऐसी कोई संस्था भी नहीं थी जो नए नियम बना सके जिससे साधारण जनता को राहत मिले। जो भी नियम कानून बनाना होता तो वह खुद लुई 16वां ही बनाता था। मतलब कि केवल उसका ही राज था। वह जो चाहे वह कुछ भी कर सकता था। हालांकि एक संस्था थी जिसका नाम था एस्टेट जनरल, लेकिन 1914 ईस्वी से उसकी मीटिंग ही नहीं हुई थी। जब सम्राट लुई 16वां को लगा कि करों पर नए नियम कानून बनाने चाहिए, तब उसने 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक की। यह बैठक वारसाय के आलिशान महल में की। इस बैठक में कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग से 300 तथा साधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि आए थे। साधारण वर्ग में पढ़े लिखे लोग तथा धनी थे। गरीब किसान तथा महिलाओं को इस बैठक में नहीं आने दिया गया। अब बात हुई वोट देने की। शुरू से ही जब कभी भी बैठक होती थी तो नियम ये था कि हर एक स्टेट वोट देगा। साधारण लोग ने इसका विरोध किया क्योंकि कुलीन तथा पादरी वोट देकर जीत जाते हैं तथा मनचाहा कानून बनाते। क्योंकि कुलीन तथा पादरी एक साथ थे तथा साधारण और अकेले था, ये जानकर साधारण वर्ग के लोग ने विरोध किया और कहा कि हर एक आदमी वोट देगा, लेकिन जो राजा था वह कुलीन तथा पादरियों के दबाव में था। इसलिए साधारण वर्ग के लोगों की बात नहीं मानी। तब साधारण वर्ग ने सभा को भंग कर दी। राष्ट्रीय सभा का गठन 20 जून 1789 को तीसरे वर्ग यानी कि साधारण वर्ग के प्रतिनिधि वर्साय के टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। ये खुद को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे, अतः इन लोगों ने अपना एक अलग सभा बनाया जिसका नाम था राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। उसके बाद वही टेनिस कोर्ट में ही शपथ भी ली। इसके अनुसार इन लोगों ने ये निश्चय कि जब तक ऐसा संविधान तैयार नहीं होता जिसमें राज्यशाही पर नियंत्रण लगा सके, तब तक अपनी यानी कि राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होने देंगे। इस सभा का नेतृत्व 2 लोग मिराव्यो तथा आबेसिए कर रहे थे। हालांकि मिराव्यो एक कुलीन था तथा आबेसिए एक पुरोहित था। अब इस सभा ने टेनिस कोर्ट में ही संविधान की रूपरेखा बनाने शुरू कर दी। इधर यह संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उधर फसल नष्ट होने से महंगाई बढ़ रही थी। पाव रोटी मिलना दुश्वार हो गया। इससे महिलाओं ने पाव रोटी की दुकानों पर धावा बोलकर दुकान लूट ली। अब लुई 16वां को ये खबर मिली। एक तो वह पहले से ही परेशान था कि राष्ट्रीय सभा कानून बना रही है। अब दुकान लूटने की खबर पाकर उसने सेना को दंगा को नियंत्रित करने के लिए भेज दिया, जिससे जनता और अधिक बेकाबू हो गई और एकजुट हो गई तथा 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले पर आक्रमण कर उसे अढ़ा दी। यहाँ की जेल को भी तोड़कर उनमें से सभी 7 कैदियों को निकाल लिए। किले का रक्षक मर गया, गोदाम में रखा गया अनाज लूट लिए गए। हर जगह दंगा फैल गई, सामंत यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। आगे चलकर इसी दिन 14 जुलाई को ही फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस बन गया। अब सम्राट ने विवश होकर राष्ट्रीय सभा को मान्यता दी कि वो कानून बना सकते हैं और खुद संविधान के रास्ते चलने के लिए तैयार हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक तथा कमेंट जरूर करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी नई शुरुआत हुई है तो प्लीज फुल सपोर्ट दीजिए।